पुराने समय में शादी की पहली रात से पहले दूल्हे को अदरक खिलाई जाती थी। क्या यह सिर्फ एक परंपरा थी या इसके पीछे ऐसा राज छिपा था जिसे आज की पीढ़ी भूल चुकी है? सच जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएं। कभी आपने सोचा है कि हमारे बुजुर्ग कई परंपराएं बिना किसी किताब के पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों निभाते रहे? उनमें से कुछ परंपराएं समय के साथ अंधविश्वास लगने लगी, लेकिन जब उनकी तह में जाओ तो कई बार उनके पीछे गहरी समझ दिखाई देती है। अदरक भी ऐसी ही एक चीज है। पुराने गांव में जब शादी का माहौल बनता था तो घर के बड़े बुजुर्ग दूल्हे को दूध, मेवे और कुछ विशेष जड़ी बूटियां देते थे। उनमें अदरक का भी विशेष स्थान था। आज के समय में यह बात सुनकर लोग मुस्कुरा सकते हैं और कह सकते हैं, क्या अदरक भी कोई खास चीज है? लेकिन कहानी इतनी साधारण नहीं है। जरा सोचिए, एक युवक जिसकी शादी होने वाली है, मन में उत्साह भी है, घबराहट भी है, नई जिम्मेदारियां सामने हैं, शरीर में तनाव है। ऐसे समय में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? कमजोर शरीर नहीं, कमजोर मन। मन जितना बेचैन होगा, शरीर उतना ही उसका साथ छोड़ने लगेगा। पुराने लोग यह बात अनुभव से जानते थे, इसलिए वे ऐसी चीजों का सहारा लेते थे जो शरीर को गर्माहट दें, पाचन ठीक रखें और रक्त संचार को बेहतर बनाएं। अदरक इन्हीं गुणों के लिए जानी जाती रही है। मजेदार बात यह है कि आज भी जब किसी को ठंड लगती है, गला खराब होता है या शरीर में सुस्ती होती है तो सबसे पहले अदरक वाली चाय याद आती है। लेकिन शादी से पहले अदरक का उपयोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं माना जाता था। लोक मान्यताओं में यह विश्वास था कि अदरक शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति बढ़ाने में मदद करती है। जब व्यक्ति आत्मविश्वास महसूस करता है तो उसका व्यवहार भी बदल जाता है। वह कम घबराता है, ज़्यादा सहज रहता है और सच कहें तो जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षणों में ताकत से ज़्यादा ज़रूरत आत्मविश्वास की होती है। अब जरा एक मज़ेदार दृश्य सोचिए। एक दूल्हा शादी से पहले इतना घबराया हुआ है कि पानी का गिलास उठाए और हाथ कांपने लगे। बगल में बैठे दादाजी मुस्कुरा कर कहते हैं, बेटा इतना मत सोचो, पहले ये अदरक खाओ। दूल्हा सोचता है कि शायद कोई जादुई नुस्खा मिलने वाला है, लेकिन असली जादू अदरक में नहीं, उसके मन में पैदा होने वाले विश्वास में होता था। और सोचिए, अगर अदरक में सचमुच कोई जादुई शक्ति होती तो दुनिया के सारे लोग सिर्फ अदरक खाकर ही अपने जीवन की हर समस्या हल कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं है। असली बात यह है कि इंसान का मन जितना शांत और निश्चिंत होता है, उसका आत्मविश्वास उतना ही बढ़ता है। पुराने समय में शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं मानी जाती थी, बल्कि जीवन की एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत समझी जाती थी। इसलिए दूल्हे को ऐसी चीज़ें दी जाती थीं जो उसे ये एहसास दिलाएं कि वह इस नए सफ़र के लिए तैयार है। अदरक, शहद, दूध और मेवे उसी परंपरा का हिस्सा थे। मज़ेदार बात यह है कि कई बार इंसान को ताकत की नहीं, ताकत के एहसास की ज़रूरत होती है। जैसे कोई खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले अपने पसंदीदा जूते पहनता है, कोई छात्र परीक्षा से पहले किसी खास पेन का उपयोग करता है। चीज़ें नहीं बदलती, लेकिन मन की स्थिति बदल जाती है। शायद अदरक का असली रहस्य भी यही था। वह सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाला मसाला नहीं थी, बल्कि एक संकेत थी कि अब घबराने का समय खत्म हुआ, अब मुस्कुराकर आगे बढ़ने का समय है। और जब मन में भरोसा आ जाता है तो जीवन के सबसे कठिन पल भी आसान लगने लगते हैं। पुराने लोग जानते थे कि जब किसी को लगे कि वह तैयार है तो उसका आधा डर उसी समय खत्म हो जाता है। यही कारण है कि दुनिया की लगभग हर संस्कृति में शादी से पहले कुछ विशेष भोजन दिए जाते रहे हैं।
कहीं शहद, कहीं बादाम, कहीं केसर, कहीं दूध और कहीं अदरक। इन सभी का एक साझा उद्देश्य था, नए जीवन की शुरुआत को उत्साह और सकारात्मकता के साथ करना। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है। आज इंटरनेट के दौर में कई लोग ऐसी परंपराओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और दावा करते हैं कि कोई एक चीज़ रातों रात चमत्कार कर देगी। वास्तविकता इससे अलग है। किसी भी स्वस्थ वैवाहिक जीवन की नींव किसी जड़ी बूटी या मसाले पर नहीं, बल्कि मानसिक शांति, आपसी सम्मान, विश्वास और अच्छे स्वास्थ्य पर टिकती है। फिर भी यह सवाल बना रहता है कि आखिर अदरक ही क्यों? क्योंकि अदरक भारतीय रसोई का ऐसा हिस्सा रही है जो शरीर को सक्रिय रखने, पाचन को बेहतर बनाने और सामान्य स्फूर्ति देने के लिए लंबे समय से उपयोग में लाई जाती रही है। पुराने समय में लोगों के पास आधुनिक सप्लीमेंट नहीं थे, न कोई रंग बिरंगे पैकेट थे, न कोई बड़े बड़े विज्ञापन। उनके पास प्रकृति थी और वे उसी में समाधान ढूंढते थे। इसलिए अदरक, शहद, दूध, घी और मेवों जैसी चीज़ें विशेष अवसरों पर दी जाती थी। अब एक दिलचस्प बात सुनिए। जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिला दिया जाए कि वह मजबूत है, सक्षम है और सब ठीक होगा, तो उसका आत्मविश्वास अचानक बढ़ जाता है। मनोविज्ञान में इसे अपेक्षा प्रभाव कहा जाता है। यानी मन पहले मान लेता है कि सब अच्छा होगा और फिर शरीर भी उसी दिशा में काम करने लगता है। शायद इसी वजह से कई परंपराएं केवल शरीर के लिए नहीं, मन के लिए बनाई गई थी। अदरक का टुकड़ा छोटा था, लेकिन उसके साथ जुड़ी भावना बहुत बड़ी थी। वह भावना थी, घबराओ मत, सब ठीक होगा। आज लोग उस भावना को भूल गए और सिर्फ अदरक को याद रख लिया। यही वजह है कि जब परंपरा का अर्थ खो जाता है तो वह केवल एक अजीब आदत लगने लगती है। असल में पुराने लोग अदरक नहीं खिला रहे थे, वे साहस खिला रहे थे, वे भरोसा खिला रहे थे। वे ये संदेश दे रहे थे कि जीवन का नया अध्याय डर के साथ नहीं, मुस्कान के साथ शुरू करो। और शायद यही इस पूरी परंपरा का सबसे बड़ा रहस्य था।